हेलो गाइस, दिस इज आजाद सिंह एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछले वीडियो के अंदर सेल और विल के यूजेस किए थे और इस वीडियो में हम शुड के यूजेस पढ़ने वाले हैं कि शुड का यूज कहाँ होता है। इस बात को हम आपके सामने क्लियर करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कर देना, क्योंकि आपका लाइक हमें कॉन्फिडेंस देता है और उस कॉन्फिडेंस के दम पर ही हम अच्छे अच्छे कंटेंट्स तैयार करते हैं। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला रूल है कि शुड का यूज कहाँ होता है। शुड का यूज जो है सेल के पास्ट फॉर्म में होता है। कहां पर? इनडायरेक्ट स्पीच में। यानी इनडायरेक्ट स्पीच में जब डायरेक्ट को हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो हम प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट फॉर्म को हम पास्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं, चाहे वो टेंसेज हो चाहे वो मॉडल्स हो। तो ऐसे मॉडल्स को भी हम क्या करते हैं, सेल को किस में चेंज करते हैं? शुड में चेंज कर देते हैं। तो नीचे आप सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। ऐसे ही हैं सारे इनडायरेक्ट स्पीच के एग्जांपल्स हैं। जैसे आई सेड दैट आई शुड नॉट डू दैट वर्क, ही आस्क्ड मी इफ आई शुड हेल्प हिम, ही सेड दैट I should attend her party। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, he said that I should report for duty on Monday। तो ये किसके एग्जाम्पल थे? ये इनडायरेक्ट स्पीच के एग्जाम्पल थे और सेल के पास्ट फॉर्म यानी शुड के यूज के एग्जाम्पल्स थे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। दूसरा रूल है कि टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, यानी ड्यूटी और ऑब्लिगेशन की सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम शुड का यूज करते हैं। आप कर्तव्य की भावना के लिए, कहने का मतलब ड्यूटी के लिए। तो देख सकते हैं आप, जैसे द पीएन शुड रिंग द बेल। भाई घंटी बजाने का काम किसका है? ये कर्तव्य किसका है? पीएन का। तो हमने इसमें किसका यूज किया? शुड का यूज कर दिया। ठीक है, वी शुड हेल्प द नीडी, हमें असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए, ये हमारी मोरल ड्यूटी है भाई। ठीक है, वन शुड लव वंस कंट्री, हम जिस देश में रह रहे हैं हम उस देश के लोग, उस देश से तो प्यार करना ही चाहिए ना हमें। ठीक है, तो इसलिए हमने इसमें शुड का यूज किया, हमारी मोरल ड्यूटी है। यू शुड कम टू स्कूल इन टाइम, यहां भी हमारा कर्तव्य बनता है कि हम स्कूल, कोई भी काम करें हम समय पर करें। कहीं भी जाते हैं, ऑफिस जाते हैं तो भी हमें समय पर जाना चाहिए, हमारी ड्यूटी बनती है ये। तो इसलिए हमने यहां पर किसका यूज किया? शुड का। आप अगला रूल देख सकते हैं, टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ एडवाइस, सजेशन और इन्फ्लुएंस। मतलब एडवाइस सलाह, सजेशंस मतलब सुझाव और इन्फ्लुएंस मतलब निष्कर्ष। किसी भी काम के ऊपर विचार करने के बाद आप अपना जो निष्कर्ष निकालते हैं वो इन्फ्लुएंस होता है। जैसे मान लो कि आप आगे देखेंगे उस एग्जाम्पल को, वो समझाएंगे फिर। जैसे यू शुड नॉट गिव द चाइल्ड नाइफ टू प्ले विद, इसमें एडवाइस है कि नहीं भाई? तुम्हें बच्चे को खेलने के लिए चाकू नहीं देना चाहिए। यू शुड एब्सटेन फ्रॉम वाइन, तुम्हें शराब से परहेज करना चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड टू स्टैंड फर्स्ट, तुम्हें फर्स्ट आने के लिए, प्रथम आने के लिए मेहनत करना चाहिए। ये भी सलाह है कि नहीं? वी शुड ओबे आवर सीनियर्स, वी शुड नॉट प्ले द मैच, ये क्या है? किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये सजेशंस के हैं। ठीक है, ऑल द गेस्ट शुड हैव रिटर्न्ड बाय दिस टाइम। देखिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझने की जरूरत है, बाकी तो आसान है। ऑल द गेस्ट शुड हैव रिटर्न्ड बाय दिस टाइम, सारे मेहमानों को इस समय तक लौट आना चाहिए था। यानी कि आपने अंदाजा लगाया कि इस समय तक उनको यहां पहुंच जाना चाहिए था या वापस आ जाना चाहिए था। ठीक है, तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ही शुड बी हेयर बाय नाउ, भाई आपने किसी को बुलाया और उसने कहा कि मैं इतने समय में आपके पास आ जाऊंगा, लेकिन वो अभी तक नहीं आया, वो काफी समय गुजर गया। तो आप क्या कहेंगे? उसे अब तक यहां होना चाहिए था, अब तक उसे यहां होना चाहिए था। अब अगला रूल देखिए, यानी इसका यूज कहां होता है? अगले रूल में देख लीजिए कि सो दैट, इन ऑर्डर दैट, लेस्ट के बाद पर्पज की सेंस को शो करने के लिए इसी का यूज होता है। किसका? शुड का। लेस्ट, इन ऑर्डर दैट और सो दैट के बाद पर्पज की सेंस को शो करने के लिए शुड का यूज किया जाता है। अब आप इन एग्जांपल्स में देखेंगे कि कैसे शुड का यूज होता है ऐसे सेंटेंसेस में। वी डिड इट केयरफुली, भाई हमने इसे हमने सावधानी से किया। क्यों किया? सो दैट वन शुड सी इट,
अगला देखिए, ही डिड इट इन ऑर्डर दैट ऑल शुड बी सेटिस्फाइड। भाई उसने ये क्यों किया? क्योंकि यानी इसलिए किया, उसका पर्पज क्या था? ऑल शुड बी सेटिस्फाइड। आगे देखिए, स्पीक केयरफुली लेस्ट यू शुड फाल्टर। तो आपको सावधान बोलने की जरूरत क्यों है? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि लेस्ट यू शुड फाल्टर, आपकी जबान जो है वो लड़खड़ा ना जाए। रन स्लो लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। भाई आपको धीरे दौड़ने की क्यों जरूरत है? क्या पर्पज है धीरे दौड़ने का? कि आप कहीं गिर ना जाएं, ऐसा ना हो। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये रूल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है इसका। अगले रूल पे चलते हैं जो कि लास्ट रूल है इसका। देख लीजिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रूल लिखा हुआ है। टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ सपोजिशन, यानी कल्पना के भाव को व्यक्त करने के लिए हम शुड का यूज करते हैं। जैसे कोई भी काम आप अंदाजा लगाते हैं, आप कल्पना करते हैं कि ये होगा, ठीक है, अगर ये हो जाए तो हमें ऐसा कर लेना चाहिए। तो सपोजिशन की सेंस के लिए भी हम शुड का यूज करते हैं। जैसे कि शुड यू लॉस द वे आस्क समबडी, आपने किसी को किसी एड्रेस पे भेजा और आप उसे क्या शुरू में पहले ही आप उसको समझा कर भेजेंगे कि भाई अगर आप एड्रेस भूल जाएं, अगर आप कहीं कंफ्यूज हो जाएं, आप अगर रास्ते से भटक जाएं तो किसी से पूछ लेना, हो सकता है वो उसके साथ ऐसा ना हो। तो आपने तो कल्पना ही की ना, तो इसलिए इसमें किसका यूज हुआ? शुड का यूज हुआ। इफ इट शुड रेन दे विल नॉट कम, अगर बारिश हो जाती है तो वो नहीं आएंगे। मतलब भाई आपने अंदाजा लगाया, कल्पना की कि अगर बारिश होती है तो हो सकता है बारिश ना हो, और हो सकता है बारिश होने के बाद भी वो आ जाए, है ना। तो ये सिर्फ आपकी कल्पना है, सपोजिशन है, ठीक है, सपोज किया है आपने। कहने का मतलब ऐसी चीजें जो जिन्हें सपोज किया जाता है। शुड यू गो टू द मार्केट, अब आपने कल्पना की है कि अगर आप भाई किसी दूसरे बंदे से आप ये कल्पना कर रहे हैं, ये सपोज कर रहे हैं कि वो शायद मार्केट जाएगा, तो आप क्या कहते हैं उसको? शुड यू गो टू द मार्केट ब्रिंग सम फ्रूट फॉर मी, अगर आप मार्केट जाएं तो मेरे लिए कुछ फल लेकर आना। इफ शी शुड सी मी हियर शी विल बी एनोयड। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? सपोजिशन के। आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के रूप में अपना क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं। डेफिनेटली मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।